आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हमने आज इस कमेटी में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी भी दी और आपको ये जानकर इत्मीनान होना चाहिए कि आज ऑपोजिशन की अहम जमातों की नुमाइंदगी भी थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो यकसुई और यकजहती का पैगाम हमने मुजफ्फराबाद में दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब के इजलास में, जो यकजहती का पैगाम पार्लियामेंट ने दिया था, आज भी एक यकजहती का पैगाम किया है और इसमें सबका इनपुट सामने आया है। पहला जो इसमें आज हमने नशिस्त में पहले तो हमने असेस किया है कि कल जो इजलास हुआ, जो कि एक तारीखी इजलास था सिक्योरिटी काउंसिल का, एक गैर मामूली नौइयत का इजलास था क्योंकि 5 दहाइयों के बाद ये नौबत आई है कि कश्मीर को, मसले कश्मीर को सबसे बड़े फोरम पर उठाया गया। जो फोरम उसको हल करने का जिम्मेदार है, जहां 11 करारदादें हैं, उस फोरम ने उन करारदादों की अहमियत की तजदीद की, यूएन चार्टर की अहमियत का जिक्र हुआ और सेक्रेटरी जनरल के बयान का वहां तज़किरा हुआ और ये बड़ी हौसला अफजा नशिस्त हुई और उसके जो नताइज हैं, हिंदुस्तान की भरपूर मुखालफत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। आज की नशिस्त में हमने जो मशावरत की वो ये था कि कल हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है और चौंक गया हिंदुस्तान कि ये क्या हुआ, अब हमने आगे कैसे बढ़ना है। जैसे हमने कहा था, ये एक लंबी लड़ाई है जो हमें हर महाज पे लड़नी है और ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है। यकीनन कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन ये प्रोसेस है, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। आज हमने इनपुट लिया इस कमेटी से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस कमेटी को मैंडेट दिया कि मशावरत कीजिए और एक प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी सफारती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी लीगल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज अगर आते हैं, यकीनन आएंगे, जो आ रहे हैं, उनको हमने किस तरह उजागर करना है। और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने, मैं ये एतराफ़ करना चाहूंगा और मैंने कल भी उसका तज़किरा किया, ने बड़े अरसे बाद खुलकर आपका साथ दिया है, आपके मौक़िफ़ का साथ दिया है, हक और सच का साथ दिया है। तो हमारी उनसे इंगेजमेंट और मुस्तकबिल की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस पर साहिबान ने हमारी खातून एडवाइज़र साहिबा भी तशरीफ़ फरमा थी, सब ने बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई और मैं लंबी बात नहीं करना चाहता कि पूरी कमेटी इस चीज़ पर मुत्तफिक है कि आज जो हिंदुस्तान की हमें शक्ल दिखाई दे रही है, और ये आवाज़ें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है,
ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है और दोनों में जमीन और आसमान का दिन और रात का फर्क है।